अर्थराइटिस के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग जो है घुटने को दर्द या फिर किसी भी ज्वाइंट के दर्द को वो लोग अर्थराइटिस कहते हैं, लेकिन अर्थराइटिस का मतलब ये नहीं होता है कि ज्वाइंट में पेन। अर्थराइटिस का मतलब है कि ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन, और सिर्फ ज्वाइंट में पेन होता है उसको हम लोग अर्थलैल्जिया बोलते हैं। तो आज के टाइम में जितने भी लोग हैं वो उनको अगर ज्वाइंट में पेन हो रहा है, किसी भी ज्वाइंट में हो, चाहे नी ज्वाइंट में हो, एंकल ज्वाइंट में हो, हिप ज्वाइंट में हो, रिस्ट ज्वाइंट में हो, शोल्डर ज्वाइंट में हो, तो वो कहते हैं अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है। लेकिन अर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट होता है, जबकि ज्वाइंट में सिर्फ पेन हो उसको हम लोग अर्थलैल्जिया कहते हैं। तो हम लोग आज अर्थराइटिस के बारे में देखेंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, और साथ में ये देखेंगे कि इसके साइन, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन सब कुछ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ में हम लोग इससे रिलेटेड, अर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी टर्म आते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अर्थराइटिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑर्थो जो है, ये अर्थराइटिस जो वर्ड है आपका, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो वर्ड आता है वो है ऑर्थो, और दूसरा जो वर्ड आता है इसमें वो है आइटिस। अर्थराइटिस का मतलब हुआ कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ऑर्थो का मतलब होता है रिलेटेड टू ज्वाइंट, रिलेटेड टू ज्वाइंट, यानी कि वैसे कोई भी डिजीज या फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी जो जुड़े होते हैं, ज्वाइंट से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो बोलते हैं। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, यानी कि आइटिस जो है सफिक्स है, और ये किसी भी टिश्यू में कहीं पर भी अगर इन्फ्लामेशन है तो वहां पर हम लोग आइटिस लगाते हैं, जैसे कंजंक्टिवाइटिस, गैस्ट्राइटिस। तो जहां पर भी जो भी टिश्यू है उसके नाम के आगे लास्ट में जो है ये आइटिस वर्ड जुड़ जाता है, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो जो अर्थराइटिस है इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली मतलब हुआ, सिंपली मीनिंग क्या हुआ? इन्फ्लामेशन इन, सिंपली इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट, इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट। ये ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोन एज अर्थराइटिस। अब ज्वाइंट में तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जो बहुत सारे तरह के टिश्यू होते हैं जो मिलकर एक ज्वाइंट का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे टिश्यू हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि अर्थराइटिस में जो है वो कौन कौन से टिश्यू जो है इन्वॉल्व होते हैं अर्थराइटिस के केसेस में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिश्यू इन्वॉल्व इन अर्थराइटिस, टिश्यू इन्वॉल्व इन अर्थराइटिस। कौन कौन से टिश्यू हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अर्थराइटिस के केसेस में? तो तीन तरह के टिश्यू हैं, मात्र तीन तरह के टिश्यू है जो अर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है बोन, बोन में दूसरा जो आता है वो है कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज एंड साइनेवियम, यानी कि ये तीन तरह के टिश्यू जो है इन्वॉल्व होते हैं अर्थराइटिस के केसेस में। बोन जो आपके ज्वाइंट का एक सिंपल सा डायग्राम है ज्वाइंट का, और यहां पर देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ये है लिगामेंट, ये जो ब्लैक कलर का है ये लिगामेंट है, और इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे साइनोवियम मेम्ब्रेन रहता है जिसमें साइनोवियम फ्लूइड रहता है, ये आर्टिकुलर लिगामेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसको फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे ज्वाइंट के बारे में। तो इसमें जो है इन्वॉल्व हो गया तीन तरह के टिश्यू आपके, बोन, कार्टिलेज एंड साइनोवियम। अब ये तीनों का अगर सिर्फ और सिर्फ बोन में इन्फ्लामेशन हुआ है, बोन इन्फ्लामेशन को हम लोग ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। बोन इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। सिर्फ बोन में इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए हम लोग ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का इन्फ्लामेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ड्राइटिस। और साइनोवियम का सिर्फ इन्फ्लामेशन होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस।
तो ये जो है ये सिंगल अगर सिर्फ बोन में इन्फ्लामेशन हुआ तो ओस्टियोमाइलाइटिस, सिर्फ कार्टिलेज में इन्फ्लामेशन हुआ तो कॉन्ड्राइटिस, और साइनोवियम में हुआ तो साइनोवाइटिस। यानी कि अगर इनमें से इन तीनों कंपोनेंट में से या तीनों टिश्यू में से कोई भी एक टिश्यू इन्वॉल्व होगा तो दूसरे और तीसरे टिश्यू को ऑलरेडी वो अफेक्ट करेगा और प्रोड्यूस क्या करता है, अर्थराइटिस। तो स्टार्टिंग में जो है अर्थराइटिस के पहले किसी एक टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है और कई केसेस में तीनों टिश्यू एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक टिश्यू इन्वॉल्व हुआ तो दूसरे और तीसरे को इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे ट्रॉमा के केसेस में तीनों टिश्यू एक साथ इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ट्रॉमा पूरे ज्वाइंट पे पड़ा था या किस अफेक्टेड पार्ट पे पड़ा है इस पर वो डिपेंड करेगा। एक टर्म आती है रूमेटिज्म। बहुत सारे लोग जो है हार्ट डिजीज को रूमेटिज्म बोलते हैं, रूमेटिज्म। तो रूमेटिज्म क्या है इसके बारे में देखते हैं। सो रूमेटिज्म इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज। रूमेटिज्म क्या है, पूरे डिजीज का ग्रुप है, समूह है डिजीजेज का। किसके, ज्वाइंट और मसल के जितने भी डिजीजेज हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेटिज्म बोलते हैं। सो ग्रुप ऑफ डिजीज है ये। पहला तो क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज है। और दूसरा चीज जो है इसमें आता है वो है ग्रुप ऑफ डिजीज रिलेटेड टू मसल एंड ज्वाइंट, रिलेटेड टू मसल एंड ज्वाइंट। ये जो डिजीजेज है ये मसल और ज्वाइंट के रिलेटेड वाले ग्रुप ऑफ डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज या ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, रूमेटिज्म बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक टर्म अर्थरेल्जिया, यानी कि जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं उनके लिए एक स्पेशल जो है कि मेडिकल टर्म दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया, अर्थरेल्जिया क्या है हम इसके बारे में देखते हैं। सो अर्थरेल्जिया इज ए सिंपली पेन इन ज्वाइंट। अब ये किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है, एक सिम्टम है पेन इन ज्वाइंट। टाइप ऑफ अर्थराइटिस देखते हैं। सो अभी तक 100 से भी ज्यादा जो है कि वैरायटी है या टाइप है अर्थराइटिस के। जैसे सुने होंगे रिएक्टिव अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, सेप्टिक अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, सो ऑस्टियो अर्थराइटिस। बहुत तरह के अर्थराइटिस के टाइप होते हैं। सो सिंपली हम लोग अर्थराइटिस को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑनसेट के हिसाब से। दो टाइप के होते हैं। पहला एक्यूट अर्थराइटिस, एक्यूट अर्थराइटिस, और सेकेंड जो आएगा वो है आपका क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक अर्थराइटिस। और एक जो अर्थराइटिस है उसको एक तरह से हम लोग और भी अर्थराइटिस को ब्रॉड ग्रुप है इसलिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। एक्चुअली नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस जो है वर्ड है मिसनोमर एक्चुअली इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वहां पर इन्फ्लामेशन होता है लेकिन इन्फ्लामेशन के पैटर्न अलग होने के वजह से, उसके जो एक्टिव इन्फ्लामेशन वहां पे नहीं होने की वजह से हम लोग उसको नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अब इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में जो है आपका आ जाता है ओस्टियो अर्थराइटिस। एग्जांपल क्या होगा इसका, ओस्टियो अर्थराइटिस। और नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में जो है आपका आ जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यानी कि ये जो इन्फ्लामेशन का जो एजेंट है वो कहीं और डेवलप हुआ और फिर आकर यहां पर अटैक किया है। सो दो टाइप हो गया अर्थराइटिस के, एक्यूट अर्थराइटिस एंड क्रोनिक अर्थराइटिस। और दूसरे तरह से आप देख सकते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में ओस्टियो अर्थराइटिस एंड नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में रूमेटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के जो कॉज है वो बहुत
तरह के अर्थराइटिस, हमने 100 तरह के अर्थराइटिस के बारे में कहा, तो हर एक अर्थराइटिस के कॉज अलग अलग होते हैं। सिंपली जो अर्थराइटिस का जैसे कॉज हो गया कि ऑटो इम्यून कॉजेज भी होते हैं, ट्रॉमा हो गया, ये सब जो है कि बेसिकली इसके कॉज होते हैं। या फिर फ्रैक्चर के बाद हो जाना, डिसलोकेशन के बाद होना, तो ये सब जो है कि बेसिकली कॉज है, सिंपल कॉज है। लेकिन अलग अलग कॉज जो है कि हर एक डिजीज के लिए, कभी आरएफ फैक्टर का बढ़ना, कभी रूमेटिक फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बहुत सारे डिजीजेज के जो है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग आपको कॉज मिलेंगे अर्थराइटिस के टाइप के हिसाब से। गाउटी अर्थराइटिस में क्रिस्टल डिपोजिट होना, तो उसको हम लोग यहाँ पर कॉज को जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली साइन और सिम्टम देखते हैं। तो साइन और सिम्टम के बात हम करते हैं, तो सिम्टम क्या हमको दिखता है कि सबसे पहला जो है कि वहां पर आपको हीट देखने को मिलेगा, यानी कि ज्वाइंट जो है वो गर्म मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा। वहां पर रेडनेस भी देखने को मिलेगा। अगर वो ब्लैक पर्सन है तो वहां पर आपको रेडनेस जो है क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन रेडनेस भी रहता है। साथ में वहां पर जो है लिमिटेड जो है कि मूवमेंट होगा या रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ये इसी को हम लोग एक और क्या नाम जानते हैं, फंक्शनलेस के बारे में जानते हैं। जो साइन पढ़ेंगे आप लोग इन्फ्लेमेशन में पढ़े हैं, वहां पर फंक्शनलेस, वही यहां पे क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, क्योंकि ज्वाइंट का फंक्शन क्या है, मूवमेंट। स्टिफनेस आएगा, पेन रहेगा वहां पे, पेन जिसको हम लोग अर्थरेल्जिया कहते हैं। तो ये सारे जो है आपको सिम्टम, और साथ में कभी कभी जो है वहां पर क्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो है कि आपको क्यूटेनियस नोड्यूल्स, तो ये बेसिकली साइन हो गए, इसके साइन सिम्टम हो गए। और इसी में अगर आप देखोगे कि कई बार जो होता है ओडीमा आपको देखने को मिलेगा, ओडीमा देखने को मिलेगा। नियरेस्ट लिम्फ नोड कभी कभी क्या होता है, एनलार्ज मिलेगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। तो ये सब जो है सिम्टम हो गए किसके, अर्थराइटिस के। अब हम लोग आगे जो है इसमें देखते हैं अर्थराइटिस के इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं अर्थराइटिस के केसेस। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं अर्थराइटिस में। अगर कोई पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि ज्वाइंट में पेन है, वहां पर आपने सिम्टम देखा कि गर्म है, सूजन है, दर्द है, पैर मोड़ने में दिक्कत हो रही है, पैर में अकड़न आ रही है, ज्वाइंट में अकड़न आ रही है, तो आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे कराएंगे ज्वाइंट का, एक्सरे ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट में हम लोग दोनों ज्वाइंट का कराएंगे, एक अफेक्टेड ज्वाइंट और एक नॉर्मल ज्वाइंट। सो अफेक्टेड एंड नॉर्मल बोथ, अफेक्टेड प्लस नॉर्मल, तभी तो आप डिफरेंस देख पाओगे ना। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में जो है कि बोन जो ज्वाइंट के बीच का जो स्पेस होता है वो कम होने लगता है। तो आप जब तक दोनों का नहीं कराएंगे एक्सरे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। इसलिए दोनों का एक्सरे हमें कराना पड़ता है, नॉर्मल प्लस अफेक्टेड ज्वाइंट का। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं इसमें वो है टीसीडीसी, टीसीडीसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर दोनों से अगर जो डब्ल्यूबीसी का काउंट है वो बढ़े हुए हैं तो इन्फ्लेमेशन के कारण है या क्या है, तो इनसे हम लोग पता लगाते हैं। डीसी से हम लोग जो है कि ये पता करते हैं किस टाइप का इन्फेक्शन है या किस टाइप के एजेंट का जो है कि अटैक है वहां पे। तीसरा जो चीज है, तीसरा जो हम लोग कराते हैं उसमें ईएसआर कराते हैं, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसके अलावा हम लोग सीआरपी कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, साथ में यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सभी हम लोग कराते हैं। सो यूरिया, क्रिएटिनिन का भी हम लोग टेस्ट जो है जांच करवाते हैं।
साथ में जो है हम लोग आरए फैक्टर का जांच कराते हैं, आरए फैक्टर HLB27 का भी हम लोग जांच करवाते हैं। अगर हम लोग सीरीज वाइज चलते आते हैं, HLA-B27 इसका भी हम लोग जांच करा के देखते हैं कि किस टाइप का है, क्योंकि अर्थराइटिस तो सिर्फ एक ग्रुप हो गया ना, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे टाइप है, इसलिए हम लोग को बहुत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जो है कि एग्जैक्ट जो टाइप है इसका उसको पता लगाना होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या रूमेटिक अर्थराइटिस है, ये रिएक्टिव अर्थराइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, किस टाइप की अर्थराइटिस है। इसलिए हमको बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को करके पता करना होता है, उसके हिसाब से हम लोग जो है कि पता लगाते हैं। साथ में है ब्लड शुगर एंड HB परसेंटेज। हम लोग इन सभी का टेस्ट करा के हम लोग जो है डिजीज को डायग्नोज कर लेते हैं, यहां से हम लोग डिजीज के बारे में पता लगाते हैं। अब जब हमें ये पता लग जाता है कि ये किस वैरायटी की अर्थराइटिस है, उसके हिसाब से जो है कि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में जब तक आप कॉज नहीं पता कर पाएंगे या टाइप नहीं पता हो पाता है, तब तक आपका मैनेजमेंट करना। तो सिंपली जो है इस समय जब आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, उस समय जो है पेशेंट को सिंपली पेन किलर देना होता है, कोल्ड आइस जो है अप्लाई कराइए ज्वाइंट पर, या रेगुलर एक्सरसाइज करवाना है, ठीक है। ये सब चीज हम लोग उसका जो है कि मैनेजमेंट में और ट्रीटमेंट में करते हैं, और एक कॉज के हिसाब से जो है कि हम लोग इसका फिर से ट्रीटमेंट करेंगे फर्दर, जो कि हम लोग आगे देखेंगे।